हेलो दोस्त, कैसे हैं सबको? राधे राधे, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स, जो कि बेसिक मैथ पढ़ेंगे जीरो से। सबसे पहले देखते हैं मैथ में, तो बात करते हैं अंक की बात करते हैं। डिजिट जिसको इंग्लिश बोलते हैं डिजिट बोलते हैं। सर डिजिट क्या होता है? अंक देखिए, जीरो से लेकर 0 से 9 तक, 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रयोग से सभी संभव संख्याएं बनती है। सभी संभव संख्या बनती है। सभी संभव संख्याएं बनती हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अंक किसे कहते हैं? तो 0 से 9 तक को अंक कहते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग से सभी संभव संख्याएं बनती है। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट प्राकृत संख्या। क्या लेते हैं? प्राकृत संख्या। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, NATURL नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। सब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तक बोलिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 जितना गिनती आता है, ठीक है। इस तरह से प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगला बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, WHOL, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। तो बात करते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के पहले प्राकृत संख्या के पहले क्या लगा देंगे? शून्य लगा देने पर, क्या लगा देने पर? शून्य लगा देने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एक पहले क्या लगाना है? तो प्राकृतिक संख्या हो गया ना। अब प्राकृतिक संख्या का पहले क्या लगा देना है? शून्य। चलिए शून्य लगा दिए पहले। अब क्या कहेंगे? अब सबको पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। चलो इस तरह से तो फिर से अंक 0 से 9 तक अंक कहते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से सभी संभव संख्या बनती है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 इस तरह से प्राकृतिक संख्या हो गए। पूर्ण संख्या होल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या को पहले शून्य लगा देने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पूर्ण संख्या हो गए, ठीक है। अगला देखते हैं सम संख्या।
बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या भाई इवेन नंबर। कौन सा नंबर? इवेन नंबर, इवेन नंबर्स, इवेन नंबर्स, सम संख्या, इवेन नंबर्स, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? देखिएगा सम संख्या तो कहेंगे वैसी संख्या, बोलिए वैसी संख्या। कैसी संख्या भाई? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, पूरा पूरा विभाजित हो, उससे क्या कहेंगे भाई? उसे इवेन नंबर कहते हैं, उसे इवेन नंबर कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? इवेन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे 2 से कम आ जाएगा तो 2, 4 आ जाएगा जी, हाँ जी 4 आएगा। 6 भी आ जाएगा, हाँ 6, 8 भी आ जाएगा, 10, 12 डॉट 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 इस तरह से आते रहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का पहचान क्या है? कोई पूछेगा पहचान, तो सम संख्या का क्या पहचान है? इसको कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक का होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो उससे सम संख्या ही सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या होता है, तो उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। समझ गए? पहचान लीजिए झट से। पहचान क्या है? पहचान लेकर किसी भी कोई भी संख्या रहेगा, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो जाए, लास्ट में इकाई अंक यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो उसे सम संख्या कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। समझ आ गया? ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर किसे कहेंगे? ऑड नंबर देखिएगा, ऑड नंबर वैसी संख्या, बोलिए बोलिए वैसी संख्या, देखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, पूरा पूरा विभाजित पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? उसे ऑड नंबर कहते हैं, उसे ऑड नंबर कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा भागने लगे उसे ऑड नंबर कहते हैं, तो याद है आसानी से। चलिए जैसे में एग्जाम्पल पर बात कीजिए, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए कौन हो जाएगा? तो देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये सब क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और इसका पहचान क्या है? पहचान क्या है? तो लास्ट में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक, पहचान क्या है? इकाई अंक का रहेगा, इकाई अंक रहेगा 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, तो क्या है? विषम संख्या है भाई, ऑड नंबर है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अगला समझते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर। बताइए डिविजिबल नंबर किसे कहते हैं? तो डिविजिबल नंबर किसे कहेंगे? तो कहेंगे वैसी संख्या, कैसी संख्या भाई?
दोस्त कैसी संख्या, तो वैसी संख्या जो एक 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 और स्वयं माने अपने आप को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, वो तो कोई पढ़ा में आएगा भाई, एक के पढ़ा में कोई आएगा, अपने जितना होता है कोई के पढ़ा में आएगा, जैसे दो 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 एकम दो ये करेगा, है ना। तो 4 5 7 कोई आएगा, स्वयं के पढ़ा में 7 है, 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 7 के पढ़ा में, एक के पढ़ा में, इसलिए एक और स्वयं को छोड़कर किसी 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 दूसरे किसी अन्य अन्य संख्याओं से विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे डिविजिबल नंबर कहते हैं, डिविजिबल नंबर्स कहते हैं, डिविजिबल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कीजिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए तो बात करते हैं 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 चलते रहेगा इस तरह से, ठीक है। दोस्तों देखिएगा, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, तो उसे डिविजिबल नंबर कहते हैं। जैसे 4 4 भाई 4 के पढ़ा में थोड़ा 2 के पढ़ा में आ जाता है, 6 6 7 नहीं आता है, 7 तो एक और स्वयं के पढ़ा में आएगा बस, तो डिविजिबल नंबर नहीं है। 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 33 34 से डॉट, ठीक है। तो समझ में आया होगा भाज्य संख्या। अब पढ़ते हैं, अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहेंगे। तो वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी, दिख रहा जैसे लिख रहे हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे बात कीजिए कोई के पढ़ा में नहीं आएगा, जैसे बात है शॉर्ट से कोई के पढ़ा में नहीं आएगा, बस एक क्वेश्चन तो सब आता है, ऐसे कि कोई के पढ़ा में नहीं आता, बस पहचान क्या, कोई के पढ़ा में नहीं आता है। जैसे एक कोई के पढ़ा में थोड़ा आता है, एक के पढ़ा में आएगा, 2 कोई के पढ़ा में आता है क्या, 3 बताइए किसके पढ़ा में आएगा, नहीं, 5 ये भी नहीं, 7 नहीं, 9 आ जाता है, 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, 10 11 फिर 13 के बाद 14 आ जाता है, 15 आ जाता है, 16 आ जाता है, 17 नहीं आता है, 19 फिर 23 डॉट इस तरह से आपको आगे चलते रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए,
तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर, डिविजिबल नंबर। जैसे 4 6 8 9 10 1 12 14 15 16 18 20 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 इत्यादि डॉट चलते रहेगा। चलो अब भाज्य संख्या वाले प्राइम नंबर कहेंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो तो उससे प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इत्यादि इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है।